तो तारिक रहमान की घर वापसी के बाद बांग्लादेश की सियासत में एक तरह का ट्रायंगल, त्रिकोण बनता हुआ नजर आ रहा है। एक ओर तो बीएनपी के तारिक रहमान हैं जो बांग्लादेश में वापस लौट चुके हैं, दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंतरिम पीएम, आज की तारीख में सरकार के मुखिया, और तीसरी तरफ है आवामी लीग की शेख हसीना। अब इन तीनों के बारे में आपको सबसे जरूरी जानकारी दे देते हैं। तारिक रहमान जो कि लंदन से वापस लौटे हैं, 17 साल का निर्वासित जीवन बिताने के बाद वापस लौटे हैं, बीएनपी में जान फूकेंगे ऐसा माना जा रहा है। और वहीं मोहम्मद यूनुस की बात करें तो हिंदुओं पर अत्याचार का चेहरा बन चुके हैं यूनुस, पाकिस्तान का मोहरा भी हैं और कट्टरपंथी जमात का समर्थन भी कर रहे हैं। और शेख हसीना जिन्होंने भारत में इन दिनों शरण ली हुई है क्योंकि बांग्लादेश में हालात ही ऐसा पैदा हो गए थे। तख्ता पलट के बाद समर्थकों में जबरदस्त आक्रोश है, सेकुलर छवि की नेता मानी जाती हैं, और अब ये त्रिकोण जो है बांग्लादेश की सियासत में, इस पर ही चर्चा लगातार हो रही है। क्योंकि बड़ा सवाल तो यह भी है दत्ता सर कि क्या आवामी लीग को एक चुनौती बनने देगी बीएनपी? क्या तारिक रहमान इसके लिए तैयार होंगे? क्योंकि शोएब चौधरी साहब ने अभी सोर्सेस के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज दी है कि तारिक रहमान खुद ये चाहते हैं कि आवामी लीग की चुनौती को बरकरार रखा जाए, उसे खत्म ना किया जाए, ताकि कम से कम लगे तो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल समीर, देखिए ऐसा है, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के अंदर जब से 71 के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ, इसके अंदर उतार चढ़ाव चलते रहे, जिसके अंदर कि पहले अपने जो मुजीबुर रहमान थे उसके बाद उनका कत्ल हुआ, फिर एक मिलिट्री सत्ता उसमें आई, फिर दोबारा बीएनपी का गठन हुआ जो पहले वो भी पहले मिलिट्री के डिक्टेटर थे, बाद में उन्होंने बीएनपी बनाई, और फिर अवामी लीग दोबारा सत्ता में आई और लगातार एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के माध्यम से एक सेकुलर पार्टी और सेकुलर मुल्क के तौर पे बांग्लादेश का संचालन हुआ। मोहम्मद यूनुस की कोई स्टैंडिंग नहीं है, ना ये इलेक्टेड है, ना कोई किसी का रिप्रेजेंटेटिव है, इसको सिर्फ पैराशूट करके एडवाइजर टू द गवर्नमेंट रखा गया। एज पर द बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराने होते हैं जो फेयर होने चाहिए। ये 3 महीने के 1 साल खत्म हो गया, 1.5 साल हो जाएगा, तो मोहम्मद यूनुस का कोई स्टैंडिंग नहीं है। ये जान के जमात के जोर के ऊपर वहाँ पे गदर मचा के, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ा के ये सीट में काबिज रहना चाहता था। तो चाहे बीएनपी हो, और बीएनपी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के माध्यम से आएगी, अगर इलेक्शन लड़ेगी तो वो चाहते हैं कि एक और डेमोक्रेटिक पार्टी जो अवामी लीग थी, पहले भी अवामी लीग और बीएनपी ने मिलके, आपको याद हो जब एक मिलिट्री रूल चल रहा था वहाँ, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी और फिर इलेक्शन लड़ा था। तो अवामी लीग और बीएनपी लगातार एक दूसरे का मुकाबला करते आए हैं एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, और अभी भी अमेरिका के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं जो उनके लॉ मेकर हैं कि अवामी लीग को बैन करने का कोई औचित्य नहीं है। आपने अगर शेख हसीना को आप इलेक्शन नहीं लड़ने देते हो, बात अलग है, अब उस पार्टी को बैन नहीं कर सकते आप। और सर आप अपनी बात जारी रखिएगा, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ढाका एयरपोर्ट पर तारिक रहमान का विमान लैंड कर चुका है। वहां पर भी दिल्ली की तरह काफी स्मॉग और धुंध छाई हुई है, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं, ढाका एयरपोर्ट पर तारिक रहमान का विमान अब लैंड कर चुका है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है बांग्लादेश की सियासत के लिहाज से, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के आने के बाद बांग्लादेश जिस गर्त में जाता हुआ नजर आ रहा था, क्या उस गड्ढे से बांग्लादेश को निकाला जा सकेगा? ये एक उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है प्रगति बांग्लादेश के लोगों के लिए। तो तस्वीरें तो आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन आधी रात को मोहम्मद यूनुस को बड़ा झटका लगा जब विशेष सहायक खुदा बख्श चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। गृह मंत्रालय के प्रभारी पद से चौधरी ने इस्तीफा सौंपा है और कैबिनेट सचिव ने चौधरी के इस्तीफे की पुष्टि भी की है। एक और झटका मोहम्मद यूनुस को लगा है। एक तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं तारिक रहमान की एंट्री बांग्लादेश में, इसके बाद क्या समीकरण बनते हुए नजर आएंगे, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण दिन बांग्लादेश के लिए, और दूसरी ओर ये इस्तीफा। तो हादी की हत्या के साइड इफेक्ट्स, यूनुस के सहायक की कुर्सी गई। पहला, इस्तीफे की असल वजह यूनुस का दिखावा है। अब यह पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं,
इनकलाब मंच ने यूनुस सरकार को दी थी चेतावनी, जिसके बारे में कल ही हमने आपको डिटेल में बताया था। ये कहीं ना कहीं उसका असर है। बिल्कुल, और हादी के कातिलों को पकड़ने की चेतावनी भी दी गई। कातिल अब तक फरार तो इस्तीफा दे दिया, इनकलाब मंच को खुश करने के लिए इस्तीफा दिया तो नहीं गया, ये बड़ा सवाल। लेकिन कौन है खुदा बख्श चौधरी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया? मोहम्मद यूनुस के विशेष सहायक माने जाते हैं, गृह विभाग के प्रभारी थे, बांग्लादेश के पूर्व आईजीपी भी रहे और आरएबी के डीजी रह चुके हैं। अब क्या होगा, सवाल यह भी है। सरकार में असंतोष बढ़ेगा, चुनाव की तैयारियों पर इसका असर पड़ेगा, राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल सकती है तब तक जब तक चुनाव नहीं हो जाता, नतीजे नहीं आ जाते। विपक्ष को इससे मजबूती मिलेगी, यूनुस सरकार की साख पर भी निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। बिल्कुल, और तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें देखिए, ये पहली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां तारिक रहमान पहुंच चुके हैं, उनके साथ उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी मौजूद हैं। ये सबसे पहली तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। जब पहुंचेंगे तारिक रहमान तो फिर क्या समीकरण बनेंगे? विमान लैंड हो चुका है और उनकी बाहर आते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। BNP के समर्थक कार्यकर्ता उनके स्वागत को तैयार हैं। जी हां, पत्नी और बेटी के साथ ढाका पहुंच गए तारिक रहमान। पहली तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने। ये डेवलपमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है। इसके आसार, इसका अंदेशा लगातार जताया जा रहा था कि फरवरी के चुनावों में BNP की अहम भूमिका हो सकती है और BNP के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ढाका पहुंच गए हैं। ढाका एयरपोर्ट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां तारिक रहमान पहुंचे हैं और एयरपोर्ट के बाहर लाखों की संख्या में उनके समर्थक उनकी अगवानी के लिए, उनके स्वागत के लिए मौजूद नजर आ रहे हैं। चुनावों में बड़ी भूमिका होगी BNP की, ये हर कोई मान रहा है। लेकिन क्या आवामी लीग BNP को कुछ उसी अंदाज में चुनौती देती नजर आएगी जैसा इससे पहले बांग्लादेश में हमने चुनावों के दौरान देखा है? ये अपने आप में एक सवाल अभी भी बना हुआ है। और शोएब चौधरी जी, ये तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जहां तारिक रहमान पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर। इन तस्वीरों को देखकर यूनुस घबरा तो रहे होंगे, जिस तरीके से BNP के समर्थकों की भीड़ जुटी है तो घबराहट तो होगी कि आसिम मुनीर और उनका प्लान फेल होने वाला है।